एक तरफ बातिल के साथ और एक तरफ तौहीद अदियानी के साथ, तो इसको ये हिम्मत कहां से मिलती? ये हिम्मत आते कहां से? हाजिर हुआ हूं शेख मुजद्दद की लहद पर, उस खाक के ज़ेर फलक मतले अनवार, इस खाक के जर्रों से है शर्मिंदा सितारे, इस खाक में पोशीदा है वो साहिब असरार। गर्दन न झुकी जिसके जहांगीर के आगे, गर्दन न झुकी जिसके जहांगीर के आगे, जिसके नफस गरम है गर्मी अहराम। अल्लाह अकबर। बहुत सारे लोग सोचते हैं इस जमाने में हमारे मुर्शिद जैसे जिहाद कर रहा है, एक तरफ बातिल के साथ और एक तरफ तौहीद अदियानी के साथ, तो इसको ये हिम्मत कहां से मिलती? ये हिम्मत आते कहां से? तो डॉक्टर इकबाल कहते हैं तुम सोच रहे हो वो आपने आप खुद चल रहा है, नहीं नहीं, उसका जो बल है, जो कुव्वत है, वो इमाम रब्बानी से मिलता है। उसका कुव्वत का राज यह है, गर्दन न झुकी जिसके जहांगीर के आगे, जिसके नफस गरम से है गर्मी अहरार। मुजाहिदों ने कयामत तक दीन को बचाने के लिए मुजद्दिद अल्फसानी से कुव्वत हासिल करता रहेगा। मेरे प्यारे भाई, जो आयात करीमा आपके सामने तिलावत की है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बखूब फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमनुत्तकुल्लाह, ईमान वाले मुत्तकी, तुम अगर फलाह पाना चाहते हो, कैसे फलाह? कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद करते हैं, क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा, जो लोग अपने नफ्स को तहारत की, तैयब की, साफ किया, वो फलाह पा गए, वो फलाह पा गए। तो अर्ज किया बारी ताला, इस नफ्स को हम तो गुनाह में मुब्तला रहते हैं, मुजरिम है, ना ठीक से इबादत होती है, ना ठीक से रियाजत होती है, हमें तो इबादत करना सही तरह से आता नहीं, तो नफ्स को पाक कैसे करूं? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कुनू मअस-सादिकीन, ऐ ईमान वाले, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरने वाले, अल्लाह को डरो, और अगर गुनहगार हो, तुम फलाह पाना चाहते हो, तो सादिकीन, मेरे जो सच बंदे अल्लाह के वली है, उनका दामन थाम लो, तुम साफ हो जाओगे, तुम्हारा नफ्स आबाद हो जाएगी, तुम मकाम रिज़ा में फायज हो जाओगे। ये कैसे मुमकिन है? कुरान करीम में फिर से पुकारते हैं, सूरा कहफ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला असहाब कहफ की उस मंजर को हमारे सामने डालकर कहते हैं, ऐ बंदो, तुम तो मेरे हबीब की उम्मत हो, तुम तो मेरे हबीब की उम्मत हो। असहाब कहफ के कुत्ते कितमीर को देखो, अल्लाह के वली के सोहबत अख्तियार कर लिया, नापाक था पाक हो गया, जहन्नमी था जन्नती हो गया। अल्लाहु अकबर। आज हम यहां पर यहां आई है दोस्त गौसे खुलना को देखने के लिए, इमाम रब्बानी के नायब के मोहब्बत में
नायब को देखने के लिए, सोहबत अख्तियार करने के लिए, यह सोहबत बड़ा चीज है, क्योंकि इस सोहबत से जहन्नमी जन्नाती बन जाते हैं, इस सोहबत से नापाक पाक बन जाते हैं, इस सोहबत से तकदीर खोल जाते हैं, इस सोहबत से फैज ऐसे आते हैं कि असहाब कहफ 309 बरस उस गुहे में थे, उस गुहे में थे। तो असहाब कहफ 309 बरस था। मुझे बताइए, हमारे देश में जो कुत्ता है वो कितना बरस बचते हैं? कितना बरस? 10-12 बरस। 10 और 12 बरस ऐसा ही होगा ना मेरे प्यारे भाइयों। असहाब कहफ वहां पर सोते रहे, उनका कुत्ता भी वहां पर बैठे रहे, ऐसे जम के बैठा, ऐसे अदब के साथ बैठा। अल्लाह ताला उस कुत्ते की बैठने की कैफियत को कुरान की आयत बना दिया। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीत। कुत्ते सामने पैर देकर इतना हसीन अंदाज से बैठा, तो अल्लाह ताला फरमाया, ओ कितमीर, मेरे वली की मोहब्बत करने वाले, तू तो जहन्नमी थे, वली से मोहब्बत कर लिया जन्नती बना दिया। तू नापाक थे, पाक बना दिया। तू 10 और 12 बरस बचने का था, जा जा, तुझे मैं वली के साथ 309 बरस हयात अता कर दिया। यहां हम हज़रात किराम के मोहब्बत करते हैं सिर्फ अल्लाह के लिए। अल्लाह ताला हमारी मोहब्बत को कबूल फरमाए। जो हदीस पाक आप सबके सामने मैंने तिलावत की, हदीस में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हदीस कुदसी में अल्लाह सुब्हानहु व तआला जल्ल जलालुहु ने इरशाद फरमाया कि वजबत मोहब्बती, उन लोगों के लिए मेरे मोहब्बत वाजिब हो गया, उन लोगों के लिए मेरे मोहब्बत वाजिब हो गया कि एक दूसरे को मोहब्बत करते हैं सिर्फ मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए। वल मुतज़ाविरीन फ़िय्या, और एक दूसरे के साथ दीदार करते हैं, मिलते हैं। सरहिंद से जाकर बांग्लादेश में चाटगाम में इतना सफर तय करके सिर्फ मेरे रजा के लिए मेरे बंदों से मिलते हैं। तो अल्लाह ताला का खुली ऐलान है, वजबत मोहब्बती, उनके लिए भी मेरे मोहब्बत वाजिब कर दिया। वल मुतबाज़िलीन फ़िय्या, और वो लोग जो सिर्फ मैं अल्लाह को राजी करने के लिए अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, उनके लिए भी मेरा मोहब्बत वाजिब हो गया। सुभान अल्लाह। तो इतनी उसवाए हसना का जमा आज के महफिल है। ये बाजार हर दिन नहीं बैठती यार। अल्लाह ताला करे कि हमारे जो मशाइख निज़ाम यहां पर हाजिर है, अल्लाह ताला हयात में बरकत अता फरमाए। इस महफिल तो हर दिन होते हैं, लेकिन खास महफिल, ऐसे रूहानी महफिल कभी कभार होते हैं। अल्लाह ताला आज के महफिल के
मेहमान आला की वसीले से इमाम रब्बानी मुजद्दद अल-फिसानी शेख अहमद सरिंदी फारूकी की निस्बत के वसीले से हमारे सारे गुनाहों को माफ कर दे। हमारे हजरात किराम की हयात में बरकत अता फरमाए, हयात तैयबा अता फरमाए। हमें इस निस्बत को लेकर अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राजी करके दुनिया से जाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।